निक पॉइंट में आपका स्वागत है। पिछले क्लासेस में हमने नंबर सिस्टम का इंट्रोडक्शन बताया था, रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर बताया था और रियल नंबर बताया था कि रियल नंबर रेशनल और इरेशनल नंबर को मिला देने पे जो संख्या का परिवार बनता है वो रियल नंबर का परिवार होता है। आज का टॉपिक है डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रियल नंबर्स। क्या है? डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रियल नंबर, ये टॉपिक है। तो डेसिमल रिप्रेजेंटेशन में इसमें कई चीज़ें क्लियर होंगी। इसमें हम पढ़ेंगे रेकरिंग के बारे में। अच्छा क्वेश्चन, ये सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी जरूर उसमें से कोई ना कोई क्वेश्चन रहता है। आपके 9th क्लास में भी आएंगे, तो बुक के हिसाब से और मैं अपना जो शॉर्टकट ट्रिक्स है उसके हिसाब से दोनों चीज़ बताऊंगा। तो चलिए समय नहीं व्यर्थ करते, सीधे क्लास पे आते हैं, टॉपिक पे आते हैं। इसमें हम एग्जाम्पल लेते हैं। देखिए जैसे 3 एग्जाम्पल लेंगे। एक एग्जाम्पल ले रहे हैं 3/4, दूसरा एग्जाम्पल ले रहे हैं 1/3 और तीसरा एग्जाम्पल ले रहे हैं √2। ये हमारा रियल नंबर, ये भी रियल नंबर है, ये रियल नंबर है और ये भी रियल, ये रेशनल है, ये दोनों रेशनल है। तो रियल नंबर का जैसे 3/4 को अगर हम डिवाइड करें, 4 से 3 को डिवाइड करते हैं, तो ध्यान से देखिएगा 4 को 3 से ये 3 को 4 से डिवाइड कर रहे हैं, तो यहाँ पे पहले डेसिमल ले लेंगे, यहाँ पे 0 आ जाएगा। 4 से बन जा 28, 2 बच गया, डेसिमल के बदले फिर से 0, 4 5 जा 20। ये हमारा यहाँ पे रिमाइंडर हमारा 0 आ जा रहा है और ये मतलब कि 3/4 = 0.75। ठीक है। सेकंड देख रहे हैं 1/3 को 3 से डिवाइड करें तो 1 का डेसिमल लेते हैं पहले 0, 3 3 जा 9, माइनस किया 1 आया, फिर डेसिमल के बदले 0, फिर 3 3 जा 9, फिर 1 आया, फिर इसके बदले 0 लें डेसिमल के बदले, फिर 3 3 जा 9 एंड सो ऑन। इस तरह से आते रहेगा, खत्म नहीं होगा। मतलब कि 1/3 को अगर हम दिखाएंगे तो 0.3333 एंड सो ऑन आएगा। और √2 का वैल्यू आप जानते हैं कि क्या होता है 1.4142। इट इज एक बहुत लंबा चौड़ा है, 1356 एंड सो ऑन, ये इस तरह से रहेगा। तो तीनों को आपको ऑब्जर्व करना है। ये तीनों जो है ऑब्जर्व करना है, इसको बोलते हैं टर्मिनेटिंग, मतलब ये खत्म हो जाएगा। 3/4 जो फ्रैक्शन है, जो रियल नंबर है, वो टर्मिनेटिंग है, जिसमें जो रिमाइंडर है, जो शेष है, अगर 0 हो जाए तो वो टर्मिनेटिंग होगा। ठीक है। और शेष जिसमें बार बार रिपीट हो, है ना, ये नॉन टर्मिनेटिंग है, लेकिन इसको रिपीटिंग बोलते हैं। ये टर्मिनेटिंग नहीं होगा, ये हो जाएगा रिपीटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग, इसको रेकरिंग इसी को बोलते हैं। इसको शॉर्ट में ऐसे लिखते हैं 0.3 ऐसे ऊपर में बार लिख देते हैं, डैश लिख देते हैं, ये रेकरिंग, या पॉइंट भी लिखते हैं, कहीं कहीं ऊपर में भी पॉइंट लिखते हैं, रेकरिंग का साइन है इसको। और ऐसे भी लिखते हैं 0.3 के ऊपर बिंदी। तो ये हो गया। और तीसरा जो ये है, तीसरा ये ऐसा है कि ये नॉन टर्मिनेटिंग है और नॉन रिपीटिंग है। ठीक है। तो 3 तरह के हमारे पास संख्या है, जिसमें एक टर्मिनेटिंग हो गया, जैसे 3/4 लिया एग्जांपल। ठीक है। एक नॉन टर्मिनेटिंग हो गया 1/3, लेकिन नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग हो गया। और तीसरा जो है √2, ये नॉन टर्मिनेटिंग भी है और नॉन रिपीटिंग भी है। ठीक है। तो इस हिसाब से क्या हो गया, इसको बोलेंगे टर्मिनेटिंग। ये जो डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रियल नंबर में कितने हो गए? पहला हो गए टर्मिनेटिंग और दूसरा हो गया नॉन टर्मिनेटिंग। अब नॉन टर्मिनेटिंग में 2 तरह का हो गया। एक हो गया नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग, NR, नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग। और ये हो गया, ये जो हुआ ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, NTNR, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। ठीक है।
तो ये आप क्वेश्चन पूछता है, ऑब्जेक्टिव में पूछेगा कि जो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है वो क्या होगा। तो टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग ये दोनों होंगे रेशनल नंबर। अब देखिए दोनों एग्जांपल ले लीजिए, ये दोनों जो हैं ये दोनों हैं रेशनल नंबर, ठीक है। और नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग जो है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग ये हो गया इर्रेशनल नंबर, ये हो गया इर्रेशनल नंबर। तो पहचानने का एक तरीका हो गया कि कौन रेशनल और कौन इरेशनल होगा। हम डेसिमल रिप्रेजेंटेशन से ये पहचान सकते हैं कि कौन संख्या रेशनल है, कौन संख्या इरेशनल है। तो जो भी फ्रैक्शन, जो भी नंबर जो टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग है बार बार रिपीट हो रहा है, वो दोनों क्या होंगे रेशनल, ये दोनों रेशनल होंगे। और जो नॉन टर्मिनेटिंग है नॉन रिपीटिंग, इसका कोई पैटर्न नहीं है, कुछ भी आएगा 4 1 4 2 3 5 7 6 इस तरह से डैश 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 आते जाएगा, तो ये इरेशनल नंबर हो गया। तो फिर से कंफर्म हो लीजिए, डेसिमल रिप्रेजेंटेशन में वैसे डेसिमल नंबर जो कि टर्मिनेटिंग है वो होंगे रेशनल, जो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है वो भी होगा रेशनल, और नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है वो हो जाएगा इरेशनल, ठीक है। ओके, ये नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग जिसको रेकरिंग नंबर बोलते हैं। तो रेकरिंग नंबर को हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए आगे सीखते हैं। इसके मेनली 3 टाइप होंगे, देख लीजिए तीनों लिखा हुआ है। एक तो 0.3333 जिससे 3 टू द पावर रेकरिंग हो गया। दूसरा 0.263, इसमें 2 पे रेकरिंग है, 1 पे रेकरिंग नहीं है, यहाँ पे पॉइंट है, ठीक है। तीसरा जिसमें इसमें एक होल नंबर भी है 1.263, इसमें होल नंबर भी है, विदाउट रेकरिंग वाला डेसिमल पार्ट है और रेकरिंग वाला भी डेसिमल पार्ट है। तो ये 3 तरह के ऐसे क्वेश्चन बनेंगे रेकरिंग नंबर के। इसको सॉल्व करके हम देखते हैं, इसको क्या कर रहे हैं फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर रहे हैं। ये क्वेश्चन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है और लगभग सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ये आते हैं। ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के बच्चों के लिए भी उतना ही इंपॉर्टेंट है और ध्यान से देखेंगे। और 9th क्लास के बच्चे आप अभी से सीख लीजिए, आपके क्लास का तो पोर्शन है ही। तो 0.3 में क्या करना है, पहला जिसमें सिर्फ रेकरिंग है तो इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं कि जो ऊपर का नंबर है वो न्यूमरेटर 3 रह जाएगा, न्यूमरेटर क्या रह जाएगा 3 रह जाएगा। और जिसके ऊपर रेकरिंग है, जितने डिजिट के ऊपर रेकरिंग है उतना 9 नीचे लिख देंगे। जैसे यहाँ पे 1 डिजिट के ऊपर रेकरिंग है तो 1 9 लिख देंगे, बस कन्वर्ट हो गया। मतलब क्या हुआ कि ये 0.3 रेकरिंग का जो फ्रैक्शन के रूप में हम कन्वर्ट करेंगे तो ये 3/9 हो गया, ठीक है। दूसरा पे आते हैं, इसको कैसे कन्वर्ट करना है जिसमें रेकरिंग भी है और विदाउट रेकरिंग का भी नंबर है। तो इसको क्या करेंगे, इसका जो न्यूमरेटर होगा उसको लिखेंगे, जो नंबर है उसको पहले लिख दें न्यूमरेटर अंश 263, ठीक है। ये 263 लिखा हुआ था, 263 लिख दिया। अब जिसके ऊपर रेकरिंग नहीं है उसको माइनस कर लीजिए, जैसे 2 के ऊपर रेकरिंग नहीं है तो इसमें से माइनस कर लिया 2। ध्यान समझिएगा, जिसके ऊपर रेकरिंग नहीं है उसको पूरे में से 263 में से माइनस कर लिया और डिवाइडेड बाय आप डिनोमिनेटर लिखेंगे। अब क्या लिखेंगे, उसका हर लिखेंगे, डिनोमिनेटर लिखेंगे। जिसके ऊपर रेकरिंग है उसके बदले 9, मतलब इसमें 2 नंबर के ऊपर रेकरिंग है 2 डिजिट के ऊपर तो 2 9 लिखेंगे, और 1 नंबर के ऊपर रेकरिंग नहीं है तो उसके बदले क्या करेंगे 0 लिख देंगे, ठीक है। मतलब 2 9 और 1 0, मतलब क्या हो गया, ये हो गया हमारा 261 डिवाइडेड बाई 990, यही हमारा इसका डेसिमल, ये फ्रैक्शनल रिप्रेजेंटेशन हो गया, ठीक है। और जब तीसरा जो बच गया, तीसरे टाइप का जिसमें होल नंबर भी है, इसमें भी क्या करेंगे, इसका जो है इसको लिखेंगे, 3 पार्ट अलग अलग कर दे रहे हैं। ये जो है इसका जो अंश होगा, जो न्यूमरेटर होगा 1263 लिख दिए, ठीक है, जो पूरा पूरा लिख दिया। और माइनस क्या करना है, जो जिसके ऊपर रेकरिंग नहीं है सब, मतलब 2 भी और 1 भी, मतलब 1 to 12, तो 1 to 12 माइनस कर दिया, डिवाइडेड बाई 2 के ऊपर रेकरिंग है तो 2 9, और जिसके ऊपर रेकरिंग नहीं है उसके पास 0। डिनोमिनेटर में होल नंबर का कोई उसका एक्शन हम नहीं लिखते हैं, डिनोमिनेटर में सिर्फ इधर से ही मतलब है, जिसके ऊपर रेकरिंग है उसके बदले 9 और जिसके ऊपर रेकरिंग नहीं उसके बदले 0। मतलब ये हमारा हो गया, ये 12 2 1 5 1251, ठीक है, डिवाइडेड बाई 990।
तो ये हमारा इस तरह से ये 3 तरह के क्वेश्चन हो गए। इसमें जितने भी क्वेश्चन हैं आप इसको करिएगा और मैं अपना नंबर दे दूंगा। जो क्वेश्चन आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चन जो नहीं बन पाएंगे आप हमें मैसेज करेंगे, कमेंट्स में लिखेंगे। और आज का वीडियो आज इतना ही तक, ठीक है। थैंक यू, बाय बाय।